मैं कह रहा हूँ कि सरकार तो बुलडोजर चलवा रही है। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग इस आवाज को उठा रहे हैं। अब कानूकों को, पटवारी को, तहसीलदार को और जो यहाँ के एसडीएम है उनको ये काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इसका इलाज दूसरा भी है। जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, हम उन्हें जमीन में गाड़ रहे हैं। हमें जो दलित समाज की कई बात आती है सरकार के मंत्रियों के और सरकार के मुंह में भी दही जमने का काम हो जाता है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी तक पूरी रिपोर्ट, एक एक रिपोर्ट इसकी जा रही है। मिलेगा मुर्दा हमारा कहाँ से जाएगा, हमारी अर्थी कहाँ से जाएगी? क्या ये नहीं दिख रहा था इन लोगों का आंदोलन है, ये बड़ा आंदोलन होगा। जो आंदोलन आज यहाँ है तो ये आंदोलन बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के दिशा निर्देश पे होगा। दबंग प्रवृत्ति के लोग है और उनकी नजर ही भूमि कब्जाने की है, वे भूमाफिया टाइप लोग है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम जनपद मुजफ्फरनगर के कचहरी के प्रांगण में मौजूद है, जहां आजाद समाज पार्टी काशीराम के तत्वाधान में जो है ये प्रदर्शन जो है यहाँ पर रखा गया है। बागावाली का जो शमशान घाट है उसमें रास्ता न मिलने को लेकर जो है यहाँ पर इस प्रांगण में जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हमारे साथ में जो है भूपेंद्र आर्या जी एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के। अध्यक्ष जी, ये जो आप यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, बागावाली जो सदर तहसील में आता है उसकी जो शमशान घाट को रास्ता नहीं मिल पा रहा है, उसको लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया है, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि 6 तारीख में हमारे राकेश मेडियन जी की मृत्यु हो गई थी, जिन्होंने समाज के हित में कार्य किया। और जब हम सभी लोग वहाँ पर जिला स्तर के सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग वहाँ पर पहुंचे तो हमने वहाँ पर देखा कि हमारे समाज के जो वहाँ पर लोग थे उनके लिए भाई देखा कि वहाँ पे अर्थी जाने का रास्ता ही नहीं है और खेत में को गोड्डे गोड्डे तक जो पानी भरा हुआ है उसमें को अपना अर्थी लेके आ रहे हैं, ईंट के खेत में को अर्थी लेके आ रहे हैं। तो मन बहुत पीड़ित हुआ, दुखी हुआ कि आज भी आजादी के 77-78 वर्ष बाद हमारे समाज की स्थिति इतनी दयनीय है कि जो हमारे लिए आरक्षित भूमि की गई है शमशान घाट की, मुर्दा बच्चा घाट की, और उस पर जो आसपास के जो काश्तकार हैं उनके द्वारा कब्जा करके उस भूमि को कब्जा लिया गया और उसमें रास्ता जो था उसको भी कब्जा लिया गया। और क्योंकि हमने वहां पर देखा कि आसपास जो प्लॉटिंग का कार्य चल रहा है, जो वहां पर डीलर है उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, तो हमने इसकी आवाज उठाई। उसी दिन हमने एक सोशल मीडिया पे वीडियो डाला और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, उनके पास तक वीडियो गया और मन बहुत दुखी हुआ कि आज भी हमारे समाज में इस तरीके की जो स्थिति है ये बनी हुई है। अच्छा, मुजफ्फरनगर के जो यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो दलित समाज से आते हैं, उन्होंने भी इस प्रकरण को लेकर आवाज नहीं उठाई। देखिए, मैं माननीय मंत्री जी अनिल कुमार जी से एक बात कहूंगा कि जिस तरीके से आप वोट मांगने के लिए गांव-गांव, गली-गली, पगडंडियों पर जाते हैं, आप दलित समाज की जो परेशानी, दुख दर्द है उसको भी आप देखिए। उनके द्वारा एक बुर्जी तो वहां पर बनवाई गई है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं मंत्री जी, बुर्जी का क्या फायदा जब हमारे पास रास्ता ही नहीं है कि हमारी अर्थी जो हमारा संविधान है वहां पर हो सके। और हमारे लोगों को पीड़ा होती है, हमारे लोग घूम घूम के जाते हैं, हमारे लोग घुटने तक के पानी में जाते हैं क्योंकि वो गहरा है वहां पे। हम ये चाहते हैं कि मिट्टी भराव होना चाहिए, वहां पे रास्ता लगना चाहिए, 4 दीवारी होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, जिन जो मंत्री जी हफ्ते में 2 बार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से मिलते हैं, और योगी जी पे तो बैन भी लगा 2019 में जब उन्होंने शमशान और कब्रिस्तान की बात की तो चुनाव आयोग ने उन पे 72 घंटे का बैन लगाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, ये दलित समाज के लोगों की जो दयनीय स्थिति गांव बागोवाली में, इसे भी देखने का काम कीजिए। और हमारे लोग कितने पीड़ित यहाँ पर है। आप दलितों में खाना खाने से काम नहीं चलेगा, दलितों के लिए काम करने से काम चलेगा। अच्छा, वहाँ पर जो लोकल स्तर के जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर देख रेख करने के लिए गए थे, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? देखिए, 6 तारीख में ही हमारी बात हुई थी उच्च अधिकारियों से, तो वहाँ पर जो हमारे तहसीलदार साहब है वो पहुंचे थे। तो तहसीलदार साहब को हमने मौका मुआयना कराया और तहसीलदार साहब को हमने अवगत कराया कि देखिए आपकी कितनी स्थिति दयनीय है। अरे, एक अधिकारी से भी हटके आप मानव है, आप देख लीजिए, इंसानियत के नाते चीज को देख लीजिए कि ये लोग घुटने घुटने तक के पानी में जा रहे हैं, इनके पैर कीचड़ में बंधे हुए हैं।
अरे यही स्थिति रह गई दलित समाज की। क्या दलित समाज ऐसे ही अपमानित होता रहेगा? तो तहसीलदार साहब ने कहा था कि 3 दिन के अंदर हम यह व्यवस्था सुधारेंगे, यहाँ पर मिट्टी डालवाने का काम करेंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उस समय जो दलित समाज के लोग थे वो आक्रोशित लोग थे। और हमें तो ये लगता है कि प्रशासन जब आक्रोशित लोग होते हैं उनको समझाने के लिए आश्वासन देने का काम करते हैं। अरे हम ये कहते हैं कि आप तहसीलदार है, आप पूरी तहसील में ये देखिए कहीं दलित समाज के लोगों को क्या क्या दिक्कत है या अन्य समाज के लोगों को क्या क्या दिक्कत है। अरे भाई समाधान कराइए उनका। आप अपने तहसीलदार साहब के तहसीलदार जी, आप अपने पटवारी के माध्यम से, लेखपाल के माध्यम से, कानूनों के माध्यम से आप उनकी समस्या का समाधान कराने का काम कीजिए, और ये जो छोटे छोटे ये प्रकरण है इनको खत्म करने का काम कीजिए। लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि इस तरीके से हो पा रहा है या नहीं। तो क्या लगता है कि आज का जो ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर रखा गया है, तो उम्मीद है आपको कि हमारी सुनवाई होगी या नहीं? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारा धरना शुरू हुआ है और अधिकारी लोग भी बीच में आएंगे। हमारी तो बात यह है कि आपके पहले भी अधिकारी तहसीलदार साहब हमारे बीच में आए, आप लोग भी हमारे बीच में आ रहे हैं। हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा? वो तो हमें 3 दिन के आगे गए थे, आप कैसे करोगे हमारी समस्या का समाधान? तो हम अभी देखेंगे। अच्छा, जैसे अभी जो है देखा जाए तो अभी कांवड़ चल रही है, सावन का महीना है, जो आला अधिकारी हैं वो अभी उसमें व्यस्त हैं। तो एक तरीके से देखा जाए जो ये मांगे हैं आपकी रास्ता मिलने को लेकर, तो अगर किसी कारणवश अगर रास्ता नहीं मिल पाता है तो क्या लगता है कि आगे की किस तरह की रणनीति आपकी रहेगी? देखिए, जो कांवड़ यात्रा की आपने जिक्र किया है, कांवड़ यात्रा में सबसे ज्यादा जो काम कर रही है वो पुलिस काम कर रही है, और दूसरे डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है वो सेक्टर अधिकारी है, वो भी वहां पर अपना सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो वहां पर सहयोग है पुलिस का सहयोग है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब और डीएम साहब जन सुनवाई तो करते ही हैं भाई। 10 से 12 तो जन सुनवाई का अधिकार है, उस अधिकार के तहत तो काम हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे बीच में आए और दलित समाज की समस्या का समाधान के लिए इस पे काम करे। और मैं कह रहा हूँ कि सरकार तो बुलडोजर चलवा रही है भाई, बुलडोजर चाबी अभी जंगूर बाबा जो उनको बुलडोजर चलवा दिया। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ये कह रही है कि जो जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं हम उन्हें जमीन में गाड़ रहे हैं। हमें जो दलित समाज की कई बात आती है सरकार के मंत्रियों के और सरकार के मुंह में भी दही जमने का काम हो जाता है। जो लोग कब्जा कर रहे हैं कौन लोग हैं, किस तरह के वे लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? देखिए, वे दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं और उनकी नजर ही भूमि कब्जाने की है। वे भूमाफिया टाइप लोग हैं। अरे वे ये नहीं बकस रहे हैं कि सबको इसी भूमि से जाना है, कोई नहीं यहाँ से कुछ लेके गया। लेकिन क्या है, आज इंसान की भूख इतनी बढ़ गई कि शमशान घाट की भूमि को भी नहीं छोड़ रहे वे लोग। जो छूट की जमीनें होती हैं, जो तालाब हैं, जो नदियां हैं, उन पर भी जो है कब्जे जो है कराए गए हैं, तो इसमें क्या लगता है किनकी गलती आप मानते हैं? देखिए, ये गलती सबसे ज्यादा जो गांव का लेखपाल है, कानूगो है, तहसीलदार साहब है, एसडीएम साहब है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंद्रराज बनता है, जो इनका नजरा नक्शे बनता है, बस मात्र साइन होके और वो कागजों में रखे जाते हैं, मौका मुआयना कुछ नहीं होता। तो हमारे साथ में जो है टिकम बोध भी हैं, जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी काशीराम के। तो सर, आज आप जो है धरने पे बैठे हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? आप सभी का पहले तो पत्रकार बंधु, देखो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पीड़ितों की आवाज सुनने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। पर मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे लेखपाल और पटवारी सबसे बड़ा चोर है, क्योंकि ये मामला अब का नहीं है, ये 12-13 दिन का मामला नहीं है, ये 20-25 साल से जो मामला चल रहा है और गांव के लोग लगातार जो है आवाज उठा रहे हैं। पर पहले 1-1, 2-2, 5-5, 6-6 लोग आवाज उठा रहे थे। अब क्या है कि सामूहिक रूप से पूरा गांव, और प्लस पॉइंट में अब आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग इस आवाज को उठा रहे हैं। अब कानूकों को, पटवारी को, तहसीलदार को और जो यहाँ के एसडीएम है उनको ये काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इसका इलाज दूसरा भी है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी तक पूरी रिपोर्ट, एक रिपोर्ट इसकी जारी है। अगर हमारे से नहीं होगा तो भाई इसमें जो है स्वयं काम कराएंगे। क्या जो चंद्रशेखर आजाद हैं इस धरना प्रदर्शन में भी आ सकते हैं? ये धरना जो है, ये धरना इसलिए है कि जो धमाका करने के लिए जो तहसीलदार के, जो यहाँ के एसडीएम के, जो पटवारी के, कानूकों के जो कान में बंद हो गए ना, तो ये जो छोटा सा एक धमाका करने के लिए धरना प्रदर्शन है कि वो कान खोल ले और जो है समाज के काम करें। अगर जो नहीं होगा तो बाकी जो रास्ते हैं सब रास्तों से, ऐसी बात नहीं है कि अब ये अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं,
अपना हक अधिकार लेना जानते हैं, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, पर जनता में बहुत बड़ी ताकत होती है। ये जनता जो बैठी है, इन्हीं की जनताओं से जो है मंत्री बना है, इन्हीं की जनता से जो है कैबिनेट बना है। तो उस व्यक्ति ने जो वहां पे, जो हमारे माननीय विधायक जी जो अनिल कुमार जी वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने जो वहां पर बुर्जी बनाई है जिसमें वहां पर मुर्दा जलता है, तो अगर वो जो वहां पर बनवाया तो ये भी तो देख लेना चाहिए। वो उस पर नेम प्लेट भी लगाई है 2017 की नेम प्लेट निर्माण की जो प्लेट लगाई है, तो कम से कम पहले ये देख लिया जाना जाता था कि वहां पर जो हमारे समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वहां पर दलित समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, वे लोगों को रास्ता कहाँ से मिलेगा, मुर्दा हमारा कहाँ से जाएगा, हमारी अर्थी कहाँ से जाएगी? क्या ये नहीं दिख रहा था? इन लोगों की ऑटो का इस्तेमाल तो सब करते हैं, पर इनका कोई काम नहीं करता। ये तो आकर हमारे जो पिता तुल्य राकेश मेडियान जी जब इस दुनिया से गए, उन्होंने हमारी आंखें खोल दी। हम लोग वहां पे गए, जाके देखा कि हमारे समाज के लोगों की वहां पे स्थिति जर्जर है। अगर वो इस दुनिया से चले जाए तो उनको जलाने की, उनको जो है अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था भी सही से नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि जो मंत्री जी हैं उनके अंतिम विदाई में भी नहीं पहुंच पाए। देखो, सबसे बड़ी चीज यह है, पार्टी राजनीति सब बाद में है। जब समाज का व्यक्ति, हर एक व्यक्ति के लिए उन्होंने काम किया, ये बसपा की कार्यकर्ता हो या वो कांग्रेस में हो, समाज का व्यक्ति जहां पे भी है, जिस पार्टी में भी है, उस व्यक्ति को रास्ता दिखाने के लिए और राह दिखाने के लिए वो पहुंचते थे। यानी कि मैंने कुछ गलत नेतृत्व किया है, उन्होंने मुझे भी समझाने का कार्य किया है। ऐसे हमारे राकेश मेडियन जी थे, जो अंतिम विदाई उनकी हो रही थी, तो अंतिम में भी वह समाज को जागरूक करके गए कि रास्ता मैं आपको दिला करके रहूंगा। अच्छा, देखा जाए तो अभी काफी टाइम से जो है यहाँ पर इस धरने में आप लोग बैठे हुए हैं। देखा जाए तो यहाँ पर जो है अभी ना तो यहाँ पर अधिकारी मिलने के लिए आपसे पहुंचे हैं कोई एलआईओ से भी कोई नहीं आया है। देखो, ये एक बड़ा षड्यंत्र है, सीधी सी बात, ये छोटा मोटा मैटर तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं 3 दिन का जो समय में तहसीलदार ने जो वहां पे दिया था, अब 3 दिन का जो समय दिया था कि 3 दिन में वहां पे मट्टी डल जाएगी, वहां पे रास्ता मिल जाएगा, ये केवल फर्जीवाड़ा है। मुंह से तो कह देंगे, पर जो है जमीन पे कोई काम नहीं कर रहे अधिकारी। तो अगर आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं तो आगे की रणनीति क्या होगी? छोटा सा आंदोलन है, ये बड़ा आंदोलन होगा। जो आंदोलन आज यहाँ है, तो ये आंदोलन बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के दिशा निर्देश पे होगा। आज तो उनके कार्यकर्ताओं के निर्देश पे हो रहा है, तो कल उनके निर्देश पर होगा। इन लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पर जो है जो धरना प्रदर्शन जो यहाँ पर चल रहा है, अगर यहाँ पर इन लोगों की मांगे अगर पूरी नहीं हो पाती हैं, तो ये लोग जो है एक बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन जो है वो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में करेंगे। लोक शासन टाइम से मेरे सहयोगी आसान चौधरी, मुजफ्फरनगर।